बदलनी है, ये व्यवस्था बदलनी है, ये नेतृत्व बदलना है। नई ताकत नई ऊर्जा के साथ फिर से आजसू को लेकर आना है। ये तैयारी आप सबको मिलकर करना है। यही आग्रह करने के लिए आपसे सुरेश महतो आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के दिन में सोचो सरकार धोखा करती है, सरकार अपने ही पब्लिक से जालसाजी करती है। बताओ, आपका ही अपना जमीन जो आपके खाते में बाप दादा का खतियान में है, ब्लॉक में कंप्यूटराइज के नाम पर जीरो कर दिया जाता है, जीरो कर दिया जा रहा है। और आपको सूचना दे रहे हैं कि आपका खाता में आपका कोई रकबा चढ़ा नहीं हुआ है। फिर आप दौड़ के जाते हैं और अपने ही जमीन को चढ़ाने के लिए दान और दक्षिणा देना पड़ता है, तब खाता में आपका जमीन चढ़ता है, तब जाके कंप्यूटर में आपका जमीन दिखाई देता है। ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, जानबूझ के किया गया। ये इनकम का जरिया गवर्नमेंट ने बनाया है और आप लोगों को परेशान कर रहा है। आपने कांके की घटना देखी, एक साथ कांके में कितने लोगों का आवेदन आया, उनके जमीन को जीरो कर दिया गया। यहाँ जमीन खाता और खतियान में आपका, और वो जिला में मालिक कोई और बन के बैठा हुआ है, किसी का जमीन कोई और बेच रहा है और बल के जोर पर कहीं न कहीं जमीन के मालिक को बेदखल करने की तैयारी चल रही है। ये इस तरह का पूरा एक व्यापार और सिस्टम में लोगों ने लाया। इतना ही नहीं, गांव के लिए चलने वाली योजनाओं पर आप देख लो, ये सरकार मंच में खड़ा होकर गरीब और अगवा आवास की बात कर रही थी। एक एक पंचायत में 500-700 लोगों ने आवेदन दिया। स्वीकृत कितना हुआ? स्वीकृत कितना हुआ? कोई मुखिया है यहाँ पर बताइए? 40, 35, अब 700 आवेदन आए, 1000 आवेदन आए हैं और 40। अब 40 भी किसको मिलेगा? कोई गरीब लोग को नहीं, जो सबसे बड़ा दान देगा उसी को मिलेगा, गरीब लोगों को नहीं मिलेगा। गरीब के लिए नहीं है, हम दो आंख से देख रहे इसको मिलना चाहिए, उसको वो नहीं मिलेगा। ये सरकार का सिस्टम है और सरकार इसी सिस्टम पर काम कर रही है। अब वो आगे भी अब चुनाव का रेवड़ी बांटने के लिए तैयारी कर रही है। अभी सब इनके जात से अब आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। ये कांग्रेस जन है, यहाँ राजद के लोग हैं, यहाँ विपक्ष के जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इसके हिस्सेदार हैं। आइए इनके खिलाफ में गोल बंद करके एक वैचारिक और एक राजनीतिक दोनों लड़ाई को हम लोग मिलकर लड़ेंगे और सामाजिक रोजगार रखने वाले लोगों को आगे लाने की तैयारी करेंगे। साहेबगंज तैयार है ना? ये अपना हुसैनाबाद रेडी है ना? मजबूत है ना? यहाँ सुरेश महतो रहेंगे ना? हाँ, ये हमारा खेत होगा ना? फसल लगेगा ना? केला का फसल लगाएंगे ना? इस बार तैयारी करिए, सब कोई तैयारी करिए। ये 2-3 महीना खूब तैयारी करिए ताकि हम लोग बेहतर फसल इस बार हम लोग करें और बेहतर निर्णय लेके यहाँ से आप रांची आइए। ये तैयारी हम करेंगे, हम मिलजुल कर बढ़िया करेंगे। सब लोग सुनने के लिए तैयार है। आज खत्म करेंगे ना, इसके लिए मैंने पार्टी का स्ट्रक्चर तैयार किया है। चूल्हा प्रमुख मतलब समझ रहे हैं? समझ रहे हैं चूल्हा प्रमुख मतलब? लोग एक नेता तैयार करता है, लोग एक नेता तैयार करते हैं। सी पूजन जी एक नेता, सुरेश महतो एक नेता नहीं, 8000 नेता तैयार करने के लिए आप लेके जाएंगे। मैं 10 परिवार में एक आदमी, 10 परिवार में एक सी पूजन तैयार करना है मुझे। तैयार है ना आप लोग? और मेरी भागीदारी केवल सरकारी योजना तक सीमित नहीं है, राजनीति में भी बराबर भागीदारी। एक पुरुष तो एक महिला, ये पहला भारत का पार्टी होगा जिसमें महिला जितना उतना पुरुष बराबर का जिम्मेदारी हमारा। 10 घर की जिम्मेदारी, ये केवल वोट मांगने के लिए नहीं, ये 10 घर के जरूरतों को पूरा करने का वॉलंटियर आपको करना है। ये तैयारी आपको करना है। मैंने इनको कहा है कि भारत के अंदर कि सुदेश हमेशा लोगों में विद्यमान रहे, हर गांव चाहेगा कि उनके पास सुदेश रहे। इसकी तैयारी करिए। और हमने पूरे गांव के अंदर हर पंचायत में एक दीदी और एक भैया, सक्षम और समर्पित भैया, जो रात को 2 बजे भी किसी परिवार में उसका खानदान न जगे तब उसके दरवाजे पहुंचकर क्या काम है पूछ सके, ऐसा कैडर सुरेश महतो तैयार कर सकते। आपत्ति
की विपत्ति में कभी भी किसी भी समय लोग बोलते हैं ना, गरीब का कौन है, गरीब का कौन पूछेगा, गरीब का पैर कौन करेगा, उस समय अपना अंशु और अपना स्वदेश दिखाई देना चाहिए। ये तैयारी हमारी है और इसकी भी तैयारी हम करें। मुझे समर्पित 200 चाहिए, 100 महिला और 100 पुरुष। अभी कुछ दिन के अंदर मैं फिर आऊंगा। ये पहली बार ऐसा होगा, शायद पलामू में यह परंपरा ना रही होगी। पलामू में लोग वोट लेना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। सुदेश मातो काम करना और सहयोग करने की प्रवृत्ति डालेगा, ताकि सारा पार्टी उसके पीछे घूमे। ये तैयारी करेंगे, भारत पेश करेंगे आपको। काम का कीमत, वोट का कीमत आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हर महिला जब वोट देती है, पुरुष वोट देते हैं, तो उसका एक अरमान रहता है। ऐसे करके सीतूजन जी को बोलते हैं, देख उस बार वोट में हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन इस बार हमारे घर चाहिए। होते हैं कि नहीं? अगर ये गांव में एक कैडर के रूप में है, तो वोट देने में घर जा रही है, लेकिन दीदी को देख रही है, देख इस बार मत भूलिएगा। करती है कि नहीं? बोलो। वोट के साथ उसका अरमान छिपा रहता है, सपना रहता है कि इस वोट बार हमें राशन देगा, ये बार हमें पेंशन देगा, ये वोट मुझे छत देगा। ऐसा भरोसा के साथ वोट किया जाता है और इस वोट को गरीब का भरोसा नहीं टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए ना। गरीब का भरोसा नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो राजनीति से विश्वास मिल जाएगा। इसलिए राजनीति को जिंदा रखना है, गरीब के विश्वास को भी पूरा करना है। ये तैयारी हम सब कर रहे हैं, ये हमारी तैयारी, और इस तैयारी में आपका साथ चाहिए। साथ देने के लिए तैयार है ना?